Hello everyone. Let's start our chapter 9, that is excess demand and deficient demand. Excess demand, as we people know that excess means more, and demand we people know that whatever our customer or our economy demands at a particular price at a given level of income, that is called demand, right? तो excess demand क्या हो गया? excess demand हो गई जब हम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है? तो it refers to a situation when AD is more than AS. AD means aggregate demand and AS means aggregate supply. यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से. मान लीजिए कि आप सप्लाई तो कर रहे हैं 100 यूनिट्स का, लेकिन आपकी डिमांड है 120 यूनिट्स की. उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, राइट? So it refers to a situation where aggregate demand is more than aggregate supply, corresponding to full employment level in an economy. Full employment level in an economy का मतलब होता है कि जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम करने लायक हैं वो सारे लोग काम कर रहे हैं, और जब वो सब लोग काम कर रहे हैं तब हम उनको 100 यूनिट दे पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद लोगों की पूरी इकोनॉमी की डिमांड कितनी है? 120 है. उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड. अगेन आई एम टेलिंग यू, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपकी इकोनॉमी में सारे लोग जो काम करने लायक हैं, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है आपकी इकोनॉमी में, सब लोग काम कर रहे हैं, और जब सब लोग काम कर रहे हैं तो मिलकर वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. यानी कि जो आपके सप्लायर हैं वो 100 यूनिट को सप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन जो आपकी इकोनॉमी है दे आर डिमांडिंग फॉर 120 यूनिट्स. तो दैट सिचुएशन इज़ नोन एज एक्सेस डिमांड. और इस सिचुएशन के कारण जो गैप आता है आपकी इकोनॉमी में, उस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, राइट? उसको क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लेशनरी गैप. होता क्या है कि जनरली जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमको प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करना पड़ता है. तो इट रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा गैप होता है जहाँ पर जो आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड होती है, यानी कि एक्चुअली हम जो हमने सोचा होता है एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड जो होती है, रिक्वायर्ड से ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली एक्सीड कर जाती है. सिचुएशन को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से समझेंगे. ये देखिए, ये एक सिचुएशन है, आप सबको पता है, हमने लास्ट चैप्टर्स में जो भी आपकी लास्ट यूनिट थी हमने उसमें भी पढ़ा था. ये जो आपका कर्व है, ये जो जा रहा है, ये कर्व है आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व या इनकम का कर्व, और ये जो है ये कर्व है आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व. जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक पॉइंट पर मीट आउट करते हैं तो उस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, राइट? तो ये क्या हो गया आपका? ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया. अब मैं क्या बोल रही हूँ कि आपकी डिमांड क्या है? एक्सेस है. मैंने सोचा था आपकी डिमांड ये होगी, लेकिन डिमांड लोगों ने क्या कर दी? डिमांड लोगों ने ज़्यादा कर दी, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर दी. तो उसमें हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई? बढ़ गई. तो हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया. ये हो गई आपकी AD और ये हो गया आपका AD1, ठीक है? अब आप ये देखिए, एक्चुअली आपकी जो इक्विलिब्रियम लेवल था वो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल आया है किसके कारण? एक्सेस डिमांड के कारण. वो E से क्या हो गया? F हो गया. तो इन दोनों के बीच में जो गैप आया है, AD और AD1 के बीच में जो गैप आया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप. यानी कि इसी के कारण आपके प्राइसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे. जब भाई बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे लोग इकोनॉमी में, तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस, राइट? तो उस गैप को हम बोलते हैं, इस वाले जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप. अच्छा, किसी भी आपकी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड के रीजंस क्या क्या होते हैं, वो रीजंस हम देखते हैं. पहला रीज़न है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. जस्ट अ मिनट. द फर्स्ट रीज़न इज राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यानी कि आपकी डिमांड क्यों बढ़ती है? किसी भी इकोनॉमी में डिमांड कब बढ़ती है? जब लोग ज़्यादा कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं. यानी कि जो अपनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, कंजम्पशन को, अपने कंजम्पशन पावर को जब इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है? एक्सेस डिमांड उसके कारण भी होती है.
सेकेंड थिंग इज़ रिडक्शन इन टैक्सेस। मान लीजिए सरकार ने टैक्स में रिडक्शन कर दिया, सरकार ने टैक्स कम कर दिए। जैसी सरकार टैक्स कम करेगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, जैसे आपका टैक्स कम किया तो आपकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इनकम बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे, राइट। पहले मान लीजिए आपको 10% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका जो 5% इनकम है वो आपके पास रहेगी ना, तो हम उस इनकम से क्या करेंगे, अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देती है तो भी आपकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। अब सरकार के खर्चे कैसे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ये सारी जब चीज़ें बनती हैं तो सरकार क्या करती है, लोगों को रोज़गार देती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। उस केस में भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन प्रिवेल करती है। नेक्स्ट इज़ फॉल इन एक्सपोर्ट्स। आपके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो भी आपकी डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले आपके देश से बाहर के देश में बहुत सारा, मान लीजिए 100 यूनिट गेहूँ जाता था, ठीक है, अब क्या हुआ, अब सिर्फ 50 यूनिट्स गेहूँ जा रहा है। तो जो, ठीक है, आई एम सो सॉरी, इम्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए आप पहले बाहर के देश से पेट्रोल मंगाते थे 100 यूनिट्स का, ठीक है, 100 यूनिट पेट्रोल हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारे यहाँ लोग डिमांड ज़्यादा करते थे इसलिए हम 100 यूनिट करते थे। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, 50 आपके जो इम्पोर्ट्स हो गए वो फॉल हो गए। अब बाहर से आपकी चीज़ें आना कम हो गई, यानी कि बाहर वाले देश के पास पेट्रोल नहीं है, तो उसने सिर्फ 50 यूनिट भेजना शुरू किया आपको। जब वो 50 यूनिट भेजेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो डिमांड 100 की है ना, तो क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो जब भी आपके एक्सपोर्ट्स फॉल होते हैं, इम्पोर्ट्स फॉल होते हैं, आई एम सो सॉरी, जब आपके इम्पोर्ट्स फॉल होते हैं, जब बाहर से चीज़ें कम आना स्टार्ट होती हैं, तो आपके यहाँ लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, डिमांड एक्सेस डिमांड हो जाती है, राइट। नेक्स्ट इज़ राइज इन एक्सपोर्ट्स। अगर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो फॉर एग्जांपल पहले आप 100 यूनिट भेजते थे यहाँ पर बाहर के देशों में, अब आपको ज़्यादा पैसा मिलने लग गया वहाँ से, तो आपने 120 यूनिट्स भेजना शुरू कर दिया बाहर के देशों में। अब ये जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, ये किसकी भेज रहे हैं, अपने देश के लोगों की। जो हमारे देश के लोग जिस चीज़ की डिमांड करते थे, हम उसको दूसरे देश में भेज रहे हैं, तो क्या होगा, डिमांड तो एज इट इज़ रहेगी ना, तो उससे क्या होगा, डिमांड आपकी क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग बच्चों किसे बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग वो होता है जब आपका आरबीआई बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट करना स्टार्ट कर देती है। अब वो नोट प्रिंट क्यों करेगी, नोट प्रिंट कर किसे देगी, गवर्नमेंट को देगी, और गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, अपने खर्चे बढ़ाएगी, रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, डैम्स बनाएगी, फिर लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एक्सेस डिमांड का ही एक रीज़न है, राइट। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पर। ये देखिए 3 चीज़ों पर इम्पैक्ट पूछता है आपसे क्वेश्चन में, आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर और प्राइस पर, कि आपकी कंट्री में आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आउटपुट का मतलब आप प्रोडक्शन क्या करेंगे। अब भाई हमारे यहाँ एक्सेस डिमांड क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, हमारे पास सप्लाई है सिर्फ 100 यूनिट की, लेकिन डिमांड कितने की कर रहे हैं लोग, 120 यूनिट की। और दूसरी बात, हमारे यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, यानी कि जितने लोग काम करने लायक हैं वो सब काम कर भी रहे हैं। अब कोई और काम करने आ तो नहीं सकता है, तो हम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आउटपुट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सारे लोग काम कर रहे हैं, अब हम किसी एक्स्ट्रा लेबर को बाहर से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं काम करने लायक हमारी इकोनॉमी में, वो सारे लोग काम कर रहे हैं। अब आप कहाँ से एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एक्सेस डिमांड का। लेकिन प्राइस पर क्या होता है, प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस विल इंक्रीज, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा कर रहे हैं लोग, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ता है, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सेस डिमांड का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जस्ट रिवर्स है एक्सेस डिमांड का, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है ये देख लीजिए। डेफिशिएंट डिमांड जस्ट रिवर्स है एक्सेस डिमांड का। जब डिमांड
कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि सप्लाई तो हो रही है 100 यूनिट की और लोग डिमांड कर रहे हैं सिर्फ 80 की। हमने सोचा था 100, मतलब हम जो भी सप्लायर्स हैं वो 100 यूनिट दे रहे हैं मार्केट में, लेकिन लोग कितने की डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ 80 की, और वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर। तो उस टाइप की डिमांड को हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड के कारण हमारी कंट्री में हमारा जो इकोनॉमी है उसमें डिफ्लेशनरी गैप राइज करता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है कि जब भी आपके यहाँ डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर एक ऐसा गैप जो एक्चुअल एग्रीगेट, जब आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कितनी डिमांड रिक्वायर्ड है एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने में, उसके कारण जो भी गैप आता है आपकी इकोनॉमी में, उस गैप को हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, इसका ग्राफ देख लीजिए आप। यहाँ हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब क्यों, क्योंकि हम डेफिशिएंट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हुआ, कम हुआ है, यानी कि लोगों ने डिमांड करना कम शुरू किया है। पहले डिमांड लोग कितने की कर रहे थे, पहले 100 की डिमांड कर रहे थे, अब लोगों ने 80 की डिमांड करना शुरू कर दिया। तो आपका एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है वो नीचे आ जाएगा। तो AD1 हमारा क्या हो गया, हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हो गई। अब देखिए, वैसे तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल E पर आना चाहिए था, लेकिन कहाँ आ रहा है, F पर आ रहा है। इसका मतलब E और इसके बीच में, ये दोनों के बीच में जो भी गैप बनेगा, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, इस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, राइट। हमारी एक्चुअली डिमांड कितनी होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन डिमांड हमारी एक्चुअली है कितनी, इतनी है, राइट। तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप को हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप, राइट। अब डिफ्लेशनरी गैप के क्या रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोग पहले बहुत खाते थे, अब उन्होंने खाना कम कर दिया, या अब उन्होंने कंजम्पशन कम कर दिया अपना। जब कंजम्पशन कम करेंगे तो डिमांड कम करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्सेस, पहले आपकी सरकार 10% टैक्स लेती थी अब आपसे, अब वो 15% टैक्स ले रही है, तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो हम डिमांड कम करेंगे। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपका सरकार खर्चा नहीं कर रही है, सरकार ना ब्रिजेस बना रही है, ना डैम्स बना रही है, ना रोड्स बना रही है। जब वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो लोगों के पास डिमांड करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो डिमांड नहीं करेंगे, वो डिमांड कम करेंगे। राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर हम राइज इन इम्पोर्ट्स, अगर हम इम्पोर्ट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, बाहर देशों में सामान भेजना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर हम इम्पोर्ट्स कम करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, बाहर से बहुत कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें ज़रूरत है सिर्फ 100 यूनिट की, लेकिन हम इम्पोर्ट इतना कर रहे हैं 120 यूनिट, तो ये 20 यूनिट तो फालतू है ना, तो डिमांड हो ही नहीं रही है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। लोगों को इतनी डिमांड ही नहीं है, लेकिन हम फालतू में इम्पोर्ट्स करे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मैं पैसा कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर रही, जब इन्वेस्ट नहीं करूँगी तो वहाँ से रिटर्न नहीं आएगा, और रिटर्न नहीं आएगा तो इनकम नहीं बढ़ेगी, और इनकम नहीं बढ़ेगी तो मैं डिमांड नहीं करूँगी, राइट। नेक्स्ट इज़ फॉल इन एक्सपोर्ट्स, अगर आपके यहाँ एक्सपोर्ट्स की कमी आ रही है, यानी कि आप बाहर देशों में सामान को कम भेज रहे हैं, ठीक है। जब हम बाहर देशों में सामान को कम भेजेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन क्रिएट होगी, राइट। अब हम ये देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड की क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी इकोनॉमी पर, तो हम उन्हीं 3 चीज़ों पर इम्पैक्ट्स देखेंगे, आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर और प्राइस पर। भाई जब लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन भी तो कम करेंगे ना, आउटपुट कम करेंगे ना, और जब लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट भी कम करेंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों की डिमांड ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्राइस का क्या होगा, भाई जब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे चीज़ें खरीद सकें, राइट। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं हमारे डेफिशिएंट डिमांड के, और ये कुछ इम्पैक्ट होते हैं हमारी इकोनॉमी पर। अगेन आई एम टेलिंग यू द रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड जस्ट रिवर्स हैं एक्सेस डिमांड से, कि अगर आपके यहाँ लोग अपनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कम कर देते हैं, कंजम्पशन करना कम कर देते हैं, तो वो ऑब्वियसली डिमांड कम करेंगे। टैक्स अगर बढ़ा देती है सरकार, उस केस में आपकी डिमांड कम होगी।
डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चे ही नहीं कर रही है, सरकार किसी भी कोई भी एक्सपेंडिचर्स नहीं कर रही है। जब एक्सपेंडिचर्स नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, और एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी। राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर आप राइज इन इम्पोर्ट्स, अगर आपके यहाँ बाहर देशों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स आ रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ ऑलरेडी वो चीज़ बहुत सारी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं हम कहीं पर भी, राइट। फॉल इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में कमी आ गई, आप यहाँ से विदेशों में सामान नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, स्टॉक आपका अपने देश में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ की डिमांड मीट आउट होने के बाद भी आपके पास स्टॉक मेंटेन रहेगा, जिसके कारण डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन क्रिएट होगी, राइट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। आई थिंक इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट। सो टिल देन, गुड बाय।